हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी जीके के सीरीज को श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं पॉलिटी भारतीय संविधान के। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो 1861 अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद का विस्तार भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट था। कौन सा? कलकत्ता जो प्रेसिडेंट था, कलकत्ता प्रेसिडेंट में सरकार की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में प्रेसिडेंट सरकार की स्थापना की गई थी। और फिर जो प्रेसिडेंट था उसमें 4 सदस्य थे। प्रेसिडेंट्स के कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, और जिसमें से एक गवर्नर जनरल था और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। और फ्रेंड्स, 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, कंपनी के शासन का जो संसदीय नियंत्रण था वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रदान की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1886 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स, वायर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आपका जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था, यह कैबिनेट मिशन जो 1946 के मंत्रियों का गठन किया गया था उसके सदस्य थे। एबी अलेक्जेंडर भी थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, और वायर्ड एमरी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो शामिल किया गया, नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो फ्रेंड, जो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 था, यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक संविधान था, यानी कि एक प्रकार के कानून व्यवस्था था, जिसे भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड्स, इस अधिनियम के तहत 1935 जो सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत 321 धाराएं थी और 10 क्या था? परिशिष्ट था, जिसके तहत क्या था? 321 क्या थी? धाराएं थी और 10 परिशिष्ट था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था।
फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भारत का मिनी संविधान है किसको जाना जाता है, तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन था उसको भारत का मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव पद को निर्मित किया गया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो 1858 था, जो 1858 था भारत सरकार अधिनियम, इसमें चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। जो कंपनी का जो शासन था उस व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चेंज हो गया, यानी सौंपा गया था। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स अगर देखा जाए 1858 के अंतर्गत शासन का जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथों में हस्तांतरित हो गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हस्तांतरित हो गया था 1858 अधिनियम के द्वारा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स भारत में जो संविधान सभा के गठित करने का जो आधार है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई है? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो फैजपुर था, फैजपुर में सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर हुए अधिवेशन में रखा गया था, फैजपुर में रखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो फ्रेंड्स एक जो प्रतिनिधि था वह 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे पश्चिम बंगाल से। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है IAS 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स संविधान सभा के उद्घाटन की जो अध्यक्षता की थी वे सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। फ्रेंड्स संविधान जो सभा था उसका जो पहला सत्र कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा गया है UPPCS में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, यहाँ पर कर लीजिएगा, अस्थायी सदस्य कौन थे? तो फ्रेंड्स संविधान सभा के जो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। फ्रेंड्स जब भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी तो उसके जो अस्थायी सदस्य चुना गया था उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। तो फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य जो चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुने गए थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो फ्रेंड्स डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
जबकि हम लोग अगर देखते हैं गोपालाचार्य अयंगर, ये आपके भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, अलादी कृष्ण स्वामी यह भी थे, और भीमराव अम्बेडकर यह भी थे। लेकिन डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फ्रेंड्स, जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह भी कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। यह भी कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, जो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी तरह से अगर देखा जाए प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी तरह से देखा जाए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी तरह से राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि झंडा समिति इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी समितियां हैं सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आप नोट पॉइंट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान था वह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के रूप रेखा को अंगीकार कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो फ्रेंड्स, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया था उसके जो सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य थे वही सदस्य थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो भारतीय संविधान था वह कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। और फ्रेंड्स, इसी तरह अगर बात की जाए संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में संविधान के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो प्रस्तुत किया गया था वह स्वराज्य पार्टी 1924 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी के द्वारा भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी 1924 ईस्वी में किया गया था। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि संविधान सभा में भारत के लिए संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, स्वीकार कब किया गया था भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, सो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसके एक नए सीरीज के साथ, सेट 2 के साथ। फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।